हेलो फ्रेंड्स, आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? सोचो, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? देखो, ट्री मतलब होता है थ्री गॉन। अब हमने हेक्सागॉन सुने जिसमें 6 साइड है, पेंटागॉन 5 साइड्स, पॉलीगॉन मल्टीपल साइड्स। इसका मतलब गॉन मतलब साइड्स, एंड देन मेट्री मतलब मेजरमेंट, मतलब 3 साइड्स का मेजरमेंट, 3 साइड्स का मेजरमेंट। और ये हुआ ट्रिग्नोमेट्री। और ये है ट्रायंगल, मतलब ट्रायंगल में 3 साइड्स रहेंगे, सो उनके मेजरमेंट, और हम यहाँ पे उसी से डील करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। जरा सोचो, ये चैप्टर का रियल लाइफ में क्या यूज है? क्या ये चैप्टर का यूज पहले भी था? मतलब ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्ट का यूज पहले भी था? पिरामिड कैसे बना होगा? ये इतने बड़े बड़े ब्रिज जो बने हैं वो कैसे बने होंगे? और पिरामिड तो बहुत पहले बना था, उस समय भी क्या ट्रिग्नोमेट्री का यूज था? सो हाँ, वहां पे भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। ये जितनी भी बड़े बिल्डिंग्स है, जितने भी बड़े स्टैचूज है, जो हमारे ये नेशनल हेरिटेज वगैरह बहुत सारे बिल्डिंग्स है, इनमें मैक्सिमम जगह ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ है। मैक्सिमम, ऑलमोस्ट ऑल, सभी जगह, चाहे वो कंसेप्ट पता हो या पता ना हो, बट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रिग्नोमेट्री यूज किया गया है। हमारे घर बनाने में भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज है, और इवन हम जो चेयर में बैठे वो भी ट्रिग्नोमेट्री के कंसेप्ट से बनी बैठी है। गाड़ियों में ट्रिग्नोमेट्री है, बाइक्स में ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है जिससे वो बनी हुई है, उसका शेप वगैरह। सो है, हर जगह ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है। और अब चलो ये तो है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा हार्ड जो चैप्टर लगता है वो ट्रिग्नोमेट्री लगता है। लेकिन अगर देखा जाए और थोड़ा सा सिस्टमेटिकली करा जाए तो सबसे आसान जो चैप्टर बनेगा वो ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। सबसे आसान जो चैप्टर है पूरे बुक में वो है ट्रिग्नोमेट्री। बस कुछ बेसिक फॉर्मूले हमें याद करने हैं, बाकी सब चीज़ बहुत आसान है। सो आइए देखते हैं कुछ बेसिक फॉर्मूले। अगर हमें ये दिया हुआ है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, विच इज राइट एंगल एट बी। सो हमसे पूछा गया साइन ए, दिस इज साइन ऑफ एंगल ए। सो साइन ए होता है अपोजिट साइड, साइन ऑफ थीटा इज अपोजिट साइड। अगर ये ले लिया मैंने, एंगल ए इज थीटा, तो लेट्स से साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब थीटा के हिसाब से अपोजिट साइड क्या हुआ? BC, एंड हाइपोटेन्यूस क्या हुआ? AC। सो दिस इज BC अपॉन AC। सेम कॉस थीटा, ये हुआ एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब एडजेसेंट साइड मतलब जो उसी के साथ में है, अटैच वो। सो थीटा के साथ वाली साइड कौन सी है? AB। सो AB अपॉन AC, AB अपॉन AC। नाउ टेन थीटा, सो टेन थीटा हो जाएगा साइन थीटा बाय कॉस थीटा। टेन थीटा इज साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो ले रहे हैं, टेन थीटा में इन दोनों का रेशियो, तो देखो हाइपोटेन्यूस कैंसल हो जाएगा। इट मींस अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। अब अपोजिट साइड कौन सा है? थीटा के हिसाब से BC, और एडजेसेंट साइड क्या हो गया? AB। एडजेसेंट साइड हो गया AB। नेक्स्ट इज कॉट थीटा। अब कॉट थीटा क्या होगा? इट इज कॉस थीटा बाय साइन थीटा। यह है कॉस थीटा बाय साइन थीटा। सो कॉस थीटा बाय साइन थीटा, सो ये देख लो, इसका रेसिप्रोकल हो गया ये। सो ये हो जाएगा एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड अपॉन अपोजिट साइड। सो एडजेसेंट साइड है AB अपॉन अपोजिट साइड है BC। नाउ नेक्स्ट इज सेक थीटा। सो सेक थीटा
ये है हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो देखोगे, सो ये सेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस थीटा, हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट साइड। सो एडजेसेंट साइड तो है ए बी और हाइपोटेन्यूस है ए सी। एंड लास्ट कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट साइड। एंड अब हाइपोटेन्यूस है ए सी और अपोजिट साइड है बी सी। सो अगर हमें ये बेसिक 6 फॉर्मूले आ रहे हैं, साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूस, cos थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, tan थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, cot थीटा एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, sec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट एंड cosec थीटा हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट। अगर ये हमें बेसिक फॉर्मूले आ रहे हैं तो ये चैप्टर लिटरली बहुत इजी हो जाता है। अब इसमें एक और चीज ध्यान में रखना कि tan थीटा इज साइन थीटा बाय cos थीटा, और हम एक और चीज देख सकते हैं cot थीटा cos थीटा बाय साइन थीटा। इसका मतलब tan थीटा और cot थीटा क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। सो tan थीटा इज इक्वल टू, हम ऐसा भी लिख सकते हैं 1 बाय cot थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cot थीटा। और इससे हम एक चीज निकाल सकते हैं, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। एकदम सिंपल सा, tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। अब अगर हम sec थीटा को देखें, सो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट, sec थीटा को देखें तो हाइपोटेन्यूस अपॉन एडजेसेंट एंड cos थीटा इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट मींस sec थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cos थीटा। सो हम ये इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा और cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा, cos थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन sec थीटा। सेम अगर हम cosec थीटा को देखें, सो cosec थीटा है हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट, cosec थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस अपॉन अपोजिट एंड sin थीटा इज अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। इट मींस they are reciprocal of each other. So cosec theta is equal to 1 upon sin theta, 1 upon sin theta, और sin theta is equal to 1 upon cosec theta। अब दोस्तों ये जो हम sin लिख रहे हैं इसका मतलब है साइन, तो ये जो cos हम लिख रहे हैं ये है कोसाइन, tan जो लिखते हैं इसका मतलब है टेंजेंट। सो ये जो cot लिख रहे हैं इसका मतलब है कोटेंजेंट। sec secant, सो ये जो cosec लिख रहे हैं ये है कोसिकेंट। सो आप में से कोई